हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम नंबर 4 जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो है कैरियोलिन वेल्स ने लिखी हैं। इस पोएम में जो पोएट हैं वो किसके बारे में बताते हैं? कुछ ऐसे जानवर यानी कि एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं और आप उनके जो है पहचान किस तरह से कर सकते हो, यानी कि उनके कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि गुण हैं जिनको आप समझकर उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा एनिमल है। तो अगर मेरे आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पोएम है वो एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस पोएम आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़, ह्यूमरस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपको क्या आए, हंसी आए। ठीक है, तो एक उस तरह की ये पोएम है। और ये क्या सजेस्ट करेगी? कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप क्या कर सकते हो, जानवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसलिए इस पोएम का नाम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको समझना। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट। तो जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कभी ईस्ट की तरफ, ईस्ट के जो जंगल हैं यानी कि पूर्व के जो जंगल हैं वहाँ पर जाने का कभी मौका मिले, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। और वो क्या कह रहे हैं कि तो तुम्हें वहाँ पे क्या दिखेगा? एक भूरे पीले कलर का एक जानवर। वहाँ क्या दिखेगा? एक भूरे और पीले कलर का एक जानवर जो तुम्हारी तरफ क्या आ रहा होगा? धीरे धीरे चल के आ रहा होगा। यहाँ पे जो टाउनी है, टाउनी का मतलब होता है कि एक भूरे या पीले रंग का। ठीक है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लोयन। और वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? वो जानवर जो येलो और ब्राउन कलर का था वो क्या करेगा? तुम्हारे ऊपर एकदम से अटैक करेगा और तुम्हें मार देगा। तो अगर वो जैसे हम लोग मर रहे होंगे और वो दहाड़ रहा होगा तो हम समझ लेंगे कि वो क्या होगा? एक एशियन लोयन होगा, यानी कि वो क्या होगा? एक एशिया का शेर। यहाँ पर जो डाइन है उसका मतलब होता है कि मर रहे हैं, मतलब इस टाइम पे हम जैसे कोई किसी ने अटैक किया और हम मरने वाले हो रहे हैं तो उस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं डाइन। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हमने क्या सीखा कि अगर हमें चांस मिलता है पूर्व के जंगल में जाने का तो वहाँ क्या होगा? एक हमें भूरे और पीले कलर का एक बड़ा सा जानवर देखने को मिलेगा जो हमारी तरफ आ रहा होगा, और वो क्या करेगा? हमारे ऊपर एकदम से झपटेगा और हमें मार देगा। और जब हम मर रहे होंगे तो वो क्या करेगा? दहाड़ने लग जाएगा ज़ोर से। तो हम क्या समझ लेंगे कि ये क्या होगा? एक एशियाई शेर होगा, यानी कि एशियन लोयन। यहाँ पर दिखाई है एक पिक्चर हमें एशियन लोयन की। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब वो कहते हैं कि जब तुम उसी जंगल में, पूर्व के जंगल में घूम रहे होंगे तो तुम्हें वहाँ एक सुंदर सा जानवर देखने को मिलेगा, जो कैसा होगा? जिसके बॉडी पर क्या होंगी? बीस्ट। ठीक है, यानी कि पीले कलर की जो है कुछ लाइंस वगैरह हमें देखने को मिलेंगी, धब्बे जैसी। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर क्या है? लाइंस दिख रही है हमें, ब्लैक ब्लैक विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। क्या कहा है हमें कि अगर आप उस पूर्व के जंगल में ही घूम रहे होंगे तो आपको वहाँ एक सुंदर सा जानवर देखने को मिलेगा जिसकी बॉडी पर क्या होंगी? येलो ग्राउंड पे क्या होंगी? ब्लैक स्ट्रिप्स, यानी कि इस तरह की लाइंस देखने को मिलेंगी, ब्लैक ब्लैक। तो तुम क्या देखोगे? मतलब आप क्या नोटिस करोगे वहाँ? क्या ये जानवर आपको खाता है या नहीं खाता है? दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो अगर तो वो आपको खाएगा तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है? एक बंगाल टाइगर है।
इस जानवर की पहचान करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर डिसर्न का मतलब होता है पहचानना या किसी को जानना, और ग्रीट्स का मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता लगा कि अगर हम पूर्व के ही जंगल में घूम रहे हैं और वहाँ पर क्या हो, एक सुंदर सा जानवर, नोबल मतलब होता है सुंदर सा, तो सुंदर सा अगर कोई वहाँ जानवर आ जाए, हमारा मतलब उससे सामना हो जाए, उसकी बॉडी पर क्या होंगी, पीले शरीर पर काली धारियाँ बनी होंगी, और अगर वो हमें खाने के लिए आता है तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक बंगाल टाइगर है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। अब क्या कह रहे हैं कि अगर आप उसी जंगल में आराम से घूमते हुए जा रहे होंगे तो वहाँ आपको क्या देगा, दिखाई देगा, एक जानवर दिखाई दे सकता है जिसके whose hide with spots in peppered as soon as he has leapt on you you'll know it is the leopard। तो क्या होगा कि जब आपको वो जानवर दिखाई देगा तो आपकी उसकी जो स्किन है उस पर क्या देखने को मिलेगा, धब्बे, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है, इसकी स्किन पर क्या है, धब्बे। तो उसकी बॉडी पर क्या देखने को मिलेगा आपको, धब्बे। और अगर ये एकदम से आपकी तरफ उछल कर आ जाए, लेफ्ट होता है एकदम से उछल कर आना, उछल कर आ जाए, और तो हम क्या समझ लेंगे, ये क्या है, एक लियोपर्ड यानी कि एक तेंदुआ है। Twill do not good to roar with pain, he'll only lap and lap again। और अगर आप दर्द से चिल्ला रहे होंगे, इसके जैसे इसने झपट लिया आपको, यानी कि अटैक कर दिया आपके ऊपर, और आप चिल्ला रहे हो दर्द से, तब भी ये आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये बार बार क्या करता रहेगा, आपके ऊपर उछल के आता रहेगा। तो यहाँ जो इसमें थोड़े मुश्किल वर्ड हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है कि आराम से इधर उधर घूमना, और हाइड का मतलब छिपना होता है, ये आपको पता ही है। पेपर्ड का मतलब होता है कि ढका होना किसी चीज़ से, और लेफ्ट का मतलब होता है कि एकदम से उछल कर आना, झपट लेना। और लैप एंड लैप का मतलब है कि दोबारा दोबारा उछलना। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि कई बार तुम, हो सकता है अपने आंगन या बगीचे में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो हो सकता है तुम्हारा वहाँ एक कुछ ऐसे जीव से पाला पड़ जाए जिसे तुमने कभी पहले नहीं देखा हो। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो क्या कर लेगा, तुम्हें हग कर लेगा, यानी कि तुम्हें जकड़ लेगा, और बुरी तरह से जकड़ लेगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप इस बात से क्या समझ जाओगे कि ये क्या है, एक बियर है, यानी कि एक भालू है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिख भी रहा है आपको। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अब क्या कह रहे हैं कि अगर तुम उससे कोशिश करोगे बचने की, उसके जो उसने हग किया है उससे निकलने की, तो ये क्या करेगा कि और ज़ोर से तुम्हें जकड़ लेगा। तो इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा है कि मान लीजिए कि आप कभी अपने आंगन में घूम रहे हो, तो वहाँ हो सकता है आपको एक जीव देखने को मिल जाए, एक ऐसा एनिमल देखने को मिल जाए जो तुम्हें क्या करेगा, हग करेगा, और बहुत ज़ोर से हग करेगा। तो वो क्या होगा, एक भालू यानी कि बियर। और अगर आप उससे बचने की कोशिश करोगे तो वो ये क्या करेगा, आपको और ज़ोर से जकड़ लेगा अपनी बाजुओं में। दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey a novice might non plus। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि कई बार जो शिकार करने वाला इंसान होता है वो कई बार जानवरों की पहचान करने में उलझन महसूस कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। अब वो कह रहे हैं कि किसी मगरमच्छ की और
हाइना यानी कि एक लक्कड़बग्घे की पहचान करना मुश्किल नहीं है। अगर तो कोई हंसता हुआ जानवर तुम्हारे पास आए तो वो तो क्या होगा, हाइनास। और अगर कोई ऐसा जानवर है जो तुम्हारे पास रोता हुआ आएगा तो वो क्या होगा, क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो इस पैराग्राफ ने हमें क्या बताया कि हम क्रोकोडाइल और हाइना में कैसे पहचान कर सकते हैं। अब मैं इसके जो थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बीस्ट्स ऑफ प्रे का मतलब है कि जो शिकार करने वाले जानवर हैं, और नोवाइस का मतलब होता है कि जो नया हो, मतलब कि जिसको अभी कुछ नहीं पता। जैसे यहाँ शिकार की बात हुई है तो शिकार के बारे में जिसको नहीं पता वो नया हो। और नॉन प्लस का मतलब होता है कि कंफ्यूज होने वाला, जो जल्दी से उलझन में पड़ जाता है। द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम सच्चाई में देखें तो गिरगिट, चमेलियन क्या होता है, गिरगिट, तो वो क्या है, एक छोटा सा जानवर है। ये देखने में कैसा लगता है, एक छिपकली के जैसा। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। अब उसके पास क्या है, ना तो उसके पास कोई कान होता है और ना एक भी पंख होता है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री टिस द चमेलियन यू सी। अब वो कहते हैं कि फिर भी इसके ना तो इसके कान हैं ना इसके पंख हैं, फिर भी ये पेड़ पर बैठा हुआ हमें कई बार दिखाई नहीं देता, लेकिन ये वहाँ पर पेड़ पर बैठा हुआ होता है। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि ये कौन सा जानवर है, ये एक गिरगिट ही है। तो यहाँ से हम ऐसा पता लगा सकते हैं इस वाले पैराग्राफ से, किसके बारे में, चमेलियन के बारे में। तो इस पोएम में आपके जो एनिमल्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।